मेरे पास ऐसे बहुत से क्लाइंट आते हैं, जो हमेशा परेशान होते हैं कि हमारी अर्निंग इतनी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। हम अपने उन खर्चों पे कंट्रोल ही नहीं कर पाते। वो किसी न किसी रूप में आकर खड़े हो जाते हैं। चाहे घर में कोई मिसहैपनिंग हो जाए, तो उसके रूप में आकर खड़े हो जाएँगे, या कोई घर में बीमार हो जाए, तब आके खड़े हो जाते हैं। कुछ भी कारण बन जाता है खर्चे होने का, तो हम जो अपनी एस्टीमेट लगा के चलते हैं घर के लिए कि हम इतने में सब कुछ कर लेंगे और ये टाइम ऐसे निकल जाएगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता। जितनी प्लानिंग बनाते हैं, वो उससे ज़्यादा बढ़कर ही खर्चे निकल कर आते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है? क्योंकि सभी के साथ तो ऐसा नहीं होता कि सभी को ऐसा टाइम देखना पड़ता है। अधिकतर लोगों के पास सेविंग भी होती है। अगर कोई परेशानी आती है तो उससे लड़ने के लिए वो पहले से प्रिपेयर होते हैं। हर किसी के साथ नहीं होता। ये कुछ ही लोग होते हैं जिनको ये सब कुछ फेस करना पड़ता है। और उसका कारण क्या है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। क्यों ऐसे रीज़न बनते हैं कि उनको ये सब कुछ देखना पड़ता है? नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज हम बात करेंगे खर्चों के बारे में कि ऐसा कौन-सा रीज़न बनता है जिसकी वजह से खर्चे ज़्यादा बनते हैं घर के अंदर? कोई तो कारण होगा, क्योंकि हर किसी की कुंडली में तो नहीं होता और हर कोई इस चीज़ से परेशान भी नहीं होता। लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जिनके साथ ऐसा होता है। उसका कारण क्या है? कहीं न कहीं घर का वास्तु ही खराब होता है इसके अंदर। खैर कुंडली के अकॉर्डिंग ही आपको घर मिलता है, तो वहाँ कहीं न कहीं आपका साउथ ईस्ट की दिशा खराब होती है। जब भी किसी का घर साउथ ईस्ट फेसिंग होता है, तब ऐसे इंसान को इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ता है, या उसकी एंट्री साउथ ईस्ट दिशा में होती है, या वहाँ पर पानी का सोर्स होता है, या वहाँ पे ब्लैक कलर या ब्लू कलर होता है, या किसी न किसी वजह से वो दिशा कटी हुई होती है, तब भी उस इंसान पर इसका असर पड़ता है, क्योंकि कहीं न कहीं वास्तु आपके घर का खराब हुआ। वो आपको नहीं पता चल रहा, आप तो अपनी मेहनत कर रहे हो, हर वो कोशिश कर रहे हो, अपने घर को अच्छा बनाने के लिए, घर को आगे फैमिली को आगे चलाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं हो पा रही, तो कहीं न कहीं का आपके घर का वास्तु खराब है। उस साथ में कुंडली तो होती है खराब, क्योंकि जब आपकी कुंडली में वो ग्रह ऐसे बैठकर आते हैं, तो वो आपको ले जाते हैं ऐसी जगह, या आपके घर में वो चीज़ें वैसे होती हैं। अगर ऐसा आपके घर में है, तभी आप ये सब चीज़ें फेस कर रहे हो। तो आप कोशिश करिएगा, अगर साउथ ईस्ट दिशा में आपके एंट्री गेट है, तो आप उसे ठीक करने की कोशिश करिए। उसके लिए आपको तोड़-फोड़ करवाने की ज़रूरत नहीं है कि आप तोड़-फोड़ करवाओगे तभी ठीक होगा, नहीं। आप कोशिश करिए कि वहाँ पर काला रंग या नीला रंग ना हो। अगर गेट आता है, तो उस गेट को आप पिंक कलर का करवाइए, चेरी कलर करवाइए, कोशिश करिए। और अगर वहाँ पानी का सोर्स है, तब तो शायद वो आपको बंद ही करवाना पड़ेगा, लेकिन अगर कलर वगैरह है, तो आप उसको ठीक कर सकते हो। वहाँ पर कोशिश करिए कि आप चांदी का पतरा लगाइए। अगर चांदी का पतरा आप अपनी दहलीज पे लगाएँगे, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जब आपके घर में नेगेटिव एनर्जी उस रूप में आएगी, तो चांदी आपको सपोर्ट करेगी। आप उस दिशा को हमेशा सुंदर बनाकर रखिए। और आपने ये नोटिस भी किया होगा कि अगर आपकी एंटी साउथ ईस्ट दिशा की है, तो आपके घर में आपकी लेडीज़ पर ज़्यादा पैसे खर्च होते होंगे। वो अधिकतर बीमार रहती होंगी, उनमें गुस्सा भी ज़्यादा होगा। उस चीज़ को आप ठीक कर सकते हैं। तो आप अपने घर के अंदर जब आप रेमेडीज़ करेंगे, आप उसे सुंदर बनाकर रखोगे, तब भी वो आपको कुछ हद तक फ़ायदा देगी। अगर वो दिशा कटी हुई है, तो भी आपको उसका गलत ही रिज़ल्ट मिलेगा। तो आप कोशिश करिए कि आप अपने घर में कंपास से ये चीज़ें देख सकते हैं कि अगर आपकी एंट्री उस दिशा में आ रही है, तो आप उसमें छोटी-छोटी रेमेडीज़ से ही उसको ठीक कर सकते हैं। उसको सुंदर रखिए, और वैसे भी आप अपने घर को जितना सुंदर रखोगे, आधे से ज़्यादा नेगेटिविटी तो आपके घर से निकलेगी ही। वो आपने देखा ही है, हमारे हिंदू धर्म में सुबह उठते ही पूजा-पाठ की जाती है, घर की सफाई वगैरह इसीलिए तो की जाती है
क्योंकि घर से नेगेटिव एनर्जी निकले और पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर के अंदर आए। तो आप इन छोटे-छोटे सी रेमेडीज़ को करिए, तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और दिक्कत आती है, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को।